हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्पायर मैथ्स। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि इस वाले पूरे लेक्चर सीरीज़ में कर्वेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशंस के पूरे लेक्चर सीरीज़ में हम जो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो आज उनमें से हमारा पहला टॉपिक चालू होने वाला है जिसका नाम है कर्वेचर। इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे कौन से टॉपिक के लिए अपने, जिसमें हम पढ़ेंगे कन्वेक्सिटी, कनकेविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम ये दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्वेचर। कर्वेचर होता क्या है? कर्वेचर जो है, इससे हम क्या समझते हैं? तो कर्वेचर क्या होता है? द स्टडी ऑफ curves at different points is known as curvature। क्या लिखा हुआ है ये? द स्टडी ऑफ कर्व्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इज नोन एज कर्वेचर। मतलब क्या कि किसी भी कर्व का, जैसे कि ये भी कोई सा हमारा कर्व हो गया, इसमें अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे कि पॉइंट ये मान लो P, पॉइंट Q, पॉइंट R, तो अलग अलग पॉइंट्स में कर्व की, अलग अलग पॉइंट्स पे कर्व की स्टडी, इसे क्या बोलते हैं? कर्वेचर। या नहीं तो इसे दूसरे लैंग्वेज में और बोला जाए तो क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व्स। मतलब कि किस रेट से, किस दर से कर्व जो है वो घूम रहा है, किस दर से कर्व जो है वो कर्व हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे इसका जो कर्व है वो कितने स्पीड में आगे बढ़ रहा है, मतलब कि कितने स्पीड में उठ रहा है इसका कर्व, या कितने स्पीड में गिर रहा है। तो इन सब की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? कर्वेचर। ठीक है, तो भैया कर्वेचर को स्टडी करने के लिए हमें एक चीज़ जो है वो पहले से ध्यान में रख के चलनी पड़ती है। क्या कि कर्वेचर की स्टडी के लिए हमें ये चीज़ हमेशा निकालना पड़ेगा, ये चीज़ हमारे पास होना चाहिए कि मान लीजिए ये ग्राफ है हमारा y इक्वल्स टू कोई भी हमारा फंक्शन है f(x), ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई। तो कर्वेचर की स्टडी करने के लिए हमें इस ग्राफ का सेकंड डेरिवेटिव पता होना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव के बिहाफ पे, इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा कर्व कब कैसे उठ रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है। मतलब कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हमारे इस ग्राफ या नहीं तो कर्व, इसका क्या बताएगा? बिहेवियर। ये कैसे बिहेव कर रहा है वो हमारा कौन बताएगा हमें? सेकंड डेरिवेटिव। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिए कि स्टडी करने के लिए, कर्वेचर की स्टडी करने के लिए हमें क्या नोन होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए? कोई भी कर्व है उसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव पता करने के लिए जाहिर सी बात है हमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो पता होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू f(x), तो इसका हम पहले क्या करने वाले हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, ये हमारा f(x) आ गया। इसके बाद हम इसका एक और बार डेरिवेटिव लेंगे d2y/dx², यह आ गया हमारा f"x। dy/dx क्या बताता है? इस कर्व का स्लोप, इस कर्व का स्लोप बताएगा dy/dx। अब dy/dx का हम अगर डेरिवेटिव लें जो हमारा है d2y/dx², ये क्या बताएगा? मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि d2y/dx² हमारा ग्रेटर देन 0 है, d2y/dx² हमारा ग्रेटर देन 0 है। ये d2y/dx आया कैसे होगा? जब हमने इसके स्लोप का डेरिवेटिव लिया होगा। d/dx ऑफ dy/dx इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या कि हमारा चेंज इन स्लोप क्या है? जैसे जैसे हम x बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा
स्लोप बढ़ेगा, जैसे जैसे हम x बढ़ेंगे वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं x बढ़ा रहा हूँ, स्लोप अगर बढ़ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं x बढ़ाऊंगा तो मेरा फंक्शन उतनी जल्दी बढ़ेगा। अगर मैं x बढ़ाया मेरा स्लोप dy/dx को मैं बोल देता हूँ m, तो मेरा स्लोप बढ़ा, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर मैं x बढ़ा रहा हूँ तो ये जो फंक्शन है हमारा इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा। और अगर इसका सेम वाइस वर्सा अगर हम ले, अगर ये घट रहा होगा कि x हम बढ़ा रहे हैं, हमारा स्लोप घट रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन और तेज़ी से गिर रहा होगा। तो इन्हीं सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कर्वेचर। आइए आगे देखते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? कन्वेक्सिटी, कनकेविटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कनकेविटी, कन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तीन चीज़ें, ये जो तीन चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है किसी भी कर्व का नेचर हमें पता करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि तीनों चीज़ें का मतलब क्या है। कनकेविटी क्या होता है? स्टार्टिंग से चालू करते हैं। कनकेविटी, या नहीं तो इसे और क्या बोले? कनकेव अपवर्ड्स। कनकेव अपवर्ड्स। कनकेव अपवर्ड्स का मतलब क्या? मान लीजिए हमारा ग्राफ है, कोई एक हमारा फंक्शन होगा ऐसा। अब एक बात बताइए, कनकेव यहाँ पे क्या आ रहा है? केव आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? केव। केव मतलब गुफा। अब यहाँ पे एक बात बताइए, मैं अगर इस पॉइंट पे इस ग्राफ का क्या लूँ? टेंजेंट बनाऊँ P पॉइंट पे, तो P पॉइंट पे मेरे को गुफा कहाँ दिखते हुए दिख रहा है? ऐसे, मतलब ऊपर की तरफ। यहाँ मुझे क्या दिख रहा है? केव दिख रहा है यहाँ पे। तो ये किस तरफ है? ऊपर की तरफ। तो कनकेविटी क्या हुआ? जब हमारा कनकेव क्या हो? अपवर्ड हो। कनकेव क्या हो? अपवर्ड हो। अब भैया इसका मतलब क्या है? हम ये तो जान गए कि ये होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पे आपने अगर टेंजेंट लिया, उस टेंजेंट वाले पॉइंट के आप नेबरहुड में देख रहे हैं। इसका मतलब P पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ Q, यहाँ मैं एक पॉइंट लिया R, तो इस P पॉइंट के नेबरहुड है Q और R। तो अगर ऐसा चीज हो कि हमारा P पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो नेबरहुड पॉइंट्स हैं उसके लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे टेंजेंट से ऊपर हो, इसका मतलब ग्राफ हमारा उस टेंजेंट से ऊपर की तरफ हो। जैसे यहाँ पे है, P पॉइंट पे हमारा कर्व ये रहा, Q पॉइंट हमारा कहाँ इससे स्लाइटली ऊपर दिख रहा है, R पॉइंट भी ऊपर दिख रहा है। तो जब भी हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन या कर्व बोले, वो टेंजेंट वाले पॉइंट के नेबरहुड से अगर थोड़ा ऊपर हो, नेबरहुड में अगर ऊपर हो, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं? हमारा कर्व कैसा है? कनकेव अपवर्ड्स। कनकेव अपवर्ड्स। इसका डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिखते हैं, वो रहेगा क्या? इफ इन द neighborhood of a point P on a curve is above, then it is called concave अपवर्ड्स। ये हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया, मतलब हमें आ गया समझ। ये हमारा क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई।
अब इसमें अगर एक और प्रकार का कर्व बने, अभी तो ऐसा कर्व था हमारा, मान लीजिए अगर हमारा कर्व अब ऐसा बने, ऐसा कुछ, तो इसमें भी दिख पा रहा होगा। अगर यहाँ पे हमारा कोई सा पॉइंट है, ये हमारा इसका टेंजेंट हुआ, इसके नेबरहुड में सारे पॉइंट्स क्या हैं, इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऊपर अबव, तो ये भी हमारा क्या हुआ, कनकेव अपवर्ड्स। कनकेव अपवर्ड्स को हम क्या बोल देंगे, कनकेविटी। तो इसमें जैसे देख पा रहे होंगे कि ये वैल्यू इस P पॉइंट पे हमारा फंक्शन यहाँ भी उठ ही रहा है, मतलब ऊपर की तरफ है, और यहाँ भी ऊपर की तरफ है। इसका मतलब जब भी हमें कनकेव अपवर्ड्स मिले, इसका मतलब क्या, जब भी हमें कनकेव अपवर्ड्स मिले, इसका मतलब हमारे को यहाँ क्या मिल रहा होगा, मिनिमा। ये P पॉइंट जो है इनके रिस्पेक्ट में तो छोटा है ना, P पॉइंट की वैल्यू तो यहाँ पे है, P पॉइंट तो यहाँ मिल रहा है, बाकी इसके नेबरहुड में इसके ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब P पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा होगा, इसका लीस्ट वैल्यू। P पॉइंट पे इसका हमें क्या मिल रहा होगा, लीस्ट वैल्यू। तो जब भी ऐसा हो, कनकेविटी में, कनकेव अपवर्ड्स में हमें क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका जरा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ये क्या कहता है, ऐसा होने के लिए d2y/dx² को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, d2y/dx है क्या हमारा, चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब अगर हम x बढ़ाएं तो ये भी हमारा क्या हो, बढ़े। x बढ़ाने पे हमारा स्लोप बढ़ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है हमारा, कनकेविटी मतलब क्या, कनकेव अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ, तो ऐसे में हमें मिलता क्या है, मिनिमा मिलता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कनकेविटी क्या होता है, कनकेव अपवर्ड्स क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं अब कन्वेक्सिटी या कनकेव डाउनवर्ड्स या कनकेव कन्वेक्स अपवर्ड्स पे। अगला क्या है, कन्वेक्सिटी, या नहीं तो इसे क्या कहें, कन्वेक्स अपवर्ड्स या तो कनकेव डाउनवर्ड्स। इसका मतलब क्या, कनकेव गुफा यहाँ पे क्या है, डाउन, मतलब कि नीचे की तरफ हमारा मुंह खुला होगा। ऐसे ग्राफ का हमारा मुंह कैसे खुला होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, देखते हैं। इसके लिए हमारा कैसा कर्व रहने वाला है, या तो कर्व ऐसा होगा या तो हमारा कर्व ऐसा होगा, अलग अलग करके समझेंगे। चलिए देखते हैं। इस वाले में हमारा क्या रहने वाला है, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट P है। इस P पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, P पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो P पॉइंट के नेबरहुड में अब मेरे को क्या दिख रहा है, कर्व नीचे की तरफ। कर्व क्या दिख रहा है, नीचे की तरफ। P पॉइंट मान लीजिए यहाँ Q पॉइंट है, यहाँ R पॉइंट है, तो Q और R क्यों बोलेंगे, भाई तू तो हमसे ऊपर है। तो P के नज़र में R और Q कैसे हैं, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मुंह कैसे खुला हुआ है, नीचे की तरफ। तो केव गुफा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ। तो इसे क्या बोलेंगे, कनकेव डाउनवर्ड्स। कनकेव डाउनवर्ड्स में क्या होगा, अब एक बात बताइए, इस P पॉइंट को क्या बोल रहा है, R और Q, तो भाई तू तो ऊपर पे है, तू हमसे ऊपर पे है। इसका मतलब कि P पॉइंट पे अगर हमारा कभी भी कनकेव डाउनवर्ड्स बनता है, कनकेव डाउनवर्ड्स बनता है, तो इस केस में हमें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। मैक्सिमम मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि Q और R तो क्या है, P से नीचे रहने वाला है। Q और R क्या रहने वाला है, नीचे की तरफ। अगर हम P पॉइंट को, अब ऐसे मत समझिएगा कि P पॉइंट यहाँ पे है, Q पॉइंट यहाँ पे लेंगे, P पॉइंट यहाँ पे है, Q पॉइंट यहाँ पे लेंगे, R पॉइंट अगर यहाँ पे लें, तो R तो भैया भले ही नीचे है, y एक्सिस का नीचे दिख रहा है, y कोऑर्डिनेट नीचे दिख रहा है, लेकिन Q तो ऊपर है, लेकिन आप बोल रहे हो नीचे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या बोलते हैं इसमें कि इस पूरे का
टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, इस पूरे टेंजेंट के रिस्पेक्ट में ये पूरा इन्फिनिटली जा रहा है, यहाँ से पूरा, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ ऐसे काटते हुए। तो इस पॉइंट पे हमें क्यू दिखेगा, क्यू के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर हमारा है तो ये टेंजेंट ऊपर की तरफ दिख रहा है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा क्या रहने वाला है, कन्वेक्स अपवर्ड्स या नहीं तो कनकेव डाउनवर्ड्स। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसमें हमारा क्या कंडीशन रहने वाला है फिर, d2y/dx² लेस देन 0। ये क्या बताता है कि भैया चेंज इन स्लोप, क्या चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, मतलब क्या, अगर हम छोटा सा चेंज करें किसमें, स्लोप में, dy/dx किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। अगर मैं dx बढ़ाऊं, dy/dx मेरा घटे, dy/dx मेरा घटे, मतलब कि मैं x बढ़ा रहा हूँ, dy/dx स्लोप मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होगा, मैक्सिमा d2y/dx कर क्या हो जाएगा, लेस देन 0। चलिए आइए इसका डेफिनेशन देखा जाए। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इफ इन द नेबरहुड ऑफ point P the curve is below the tangent line। तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, कनकेव डाउनवर्ड्स, या नहीं तो इसी को कहिए कन्वेक्स अपवर्ड्स, और इसी को क्या बोलेंगे, कन्वेक्सिटी। ठीक है, ये चीज़ भी समझ आया कि कन्वेक्सिटी में क्या होता है, हमारा जो स्लोप है, स्लोप ये जो टेंजेंट वाला है हमारा, इससे क्या रहने वाला है, कर्व बिलो रहने वाला है, मतलब नीचे रहने वाला है। तो ऐसे में हमें क्या मिलेगा, हमारा मैक्सिमम मिलेगा। चलिए अब इसका दूसरा ग्राफ देखते हैं। इस वाले ग्राफ में एक चीज़ नोटिस किया होगा क्या, कि मेरा ग्राफ कैसे था, तो मेरा टेंजेंट कैसे था, ऐसे था। इसका मतलब ये इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चले तो कैसा एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बन रहा है। तो एक चीज़ पता होगा कि भैया स्लोप को हम क्या बोलते हैं, m बोलते हैं टेन थीटा। थीटा हमारा क्या है यहाँ पे, एक्यूट। तो ऐसे में हमारा क्या होता है, टेन थीटा पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे थे, dy/dx को ग्रेटर देन 0। अब दूसरा ग्राफ लेते हैं जिसमें हमारा dy/dx क्या रहेगा, लेस देन 0, और उसमें हमारा d2y/dx क्या रहेगा, वो भी लेस देन 0। आइए वैसा एक कर्व लेके देखते हैं। अगर हमारा कर्व कुछ ऐसा है, तो इस पॉइंट पे, ये मान लीजिए P पॉइंट, यहाँ पे हम टेंजेंट बनाए, ऐसा सीधा नहीं बन रहा है, ऐसा समझ लीजिएगा। ये हमारा P पॉइंट है, इसमें भी हमारा कर्व कैसा दिख रहा है, नीचे की तरफ। इसमें भी हमें कर्व कैसा दिख रहा है, हमारा नीचे की तरफ। ठीक है, हमारा कर्व कैसे दिख रहा है, नीचे की तरफ। तो इस पॉइंट, इस वाले ग्राफ में हमारा क्या है, स्लोप कैसा है हमारा, नेगेटिव। इसका डेरिवेटिव भी कैसा है, वो भी नेगेटिव। तो ये केस भी कैसा है हमारा, कनकेव डाउनवर्ड्स का या नहीं तो कन्वेक्सिटी का। इसमें भी हमें क्या मिलने वाला है, ये हमारा पॉइंट क्या रहने वाला है, मैक्सिमा। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि कर्वेचर क्या होता है, स्टडी होती है कर्व्स की, अलग हम कर्व का नेचर इसमें देखते हैं। फिर हमने पढ़ा क्या कि कनकेविटी क्या होता है, मतलब कनकेव अपवर्ड्स, कब हमारा ग्राफ अपवर्ड्स बनेगा। अब हम क्या देख लिए, कन्वेक्सिटी क्या होता है, हमारा ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की तरफ गुफा बनेगा, मतलब वैल्यू जो है हमारे ग्राफ का वैल्यू जो है उस पॉइंट पे टेंजेंट से बिलो रहने वाला है। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा पॉइंट वो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बताता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताता है कि हमारा कनकेविटी और कन्वेक्सिटी कब बदल रहे हैं। इसका मतलब हमारा ग्राफ कब कनकेविटी नेचर को छोड़ के कन्वेक्सिटी नेचर पकड़ रहा है, या नहीं तो इसका वाइस वर्सा ले, कन्वेक्सिटी नेचर को छोड़ के कनकेविटी नेचर पकड़ रहा है। तो पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ इन। इसमें आपको दो इसके इन्फ्लेक्शन के दो स्पेलिंग मिलेंगे, एक होगा FLEC, कंफ्यूज मत होइएगा, और एक होगा XIUN, इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या, इसका जरा एक बार ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट देखते हैं। मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस। हमारा कर्व क्या है, कुछ ऐसा। कैसा है? ऐसा। अब एक बात बताइए, इसमें अगर मैं केवल इतने रीजन का बात करूं, कितने का, केवल अगर मैं इतने रीजन का बात करता हूं, तो आप अपना हाथ कैसे बेंड करेंगे? ऐसे। मतलब कि भैया गुफा कहाँ दिख रहा है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये वाला रीजन हमारा कैसा रहने वाला है? कनकेविटी। बिल्कुल ठीक। अगर इस वाले रीजन की बात करें, इसके नीचे वाले रीजन की, गुफा कैसा दिख रहा है? ऐसा, मतलब नीचे की तरफ। तो ये वाला रीजन हमारा कैसा रहने वाला है? कन्वेक्सिटी। भैया एक ग्राफ हमारा कनकेविटी से कहाँ स्विच हो गया बीच में? कन्वेक्सिटी पे। कनकेविटी से कहाँ स्विच हो गया? कन्वेक्सिटी पे। इसका मतलब भैया एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे होंगे कि हमारा ग्राफ कनकेविटी में है या कन्वेक्सिटी में है, कौन सा नेचर ले रहा है। अब एक काम कीजिए, हम क्या बनाते थे इसमें? स्लोप बनाते थे। स्लोप के रिस्पेक्ट में हम देखते थे हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। हम क्या लेते हैं? d2y/dx²। ये है क्या हमारा? d/dx ऑफ dy/dx। इसका मतलब हमारा स्लोप का मतलब छोटा सा चेंज किस में? स्लोप में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसी चीज़ को क्या करूं, इसी चीज़ को मैं क्या करूं, माइक्रोस्कोप मतलब मैग्नीफाई करते जाऊं, तो बीच में मेरा कुछ ऐसा मिल रहा होगा, स्ट्रेट लाइन सा। मैं इस वाले रीजन को केवल दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये वाला रीजन अगर मैं मैग्नीफाई कर दूँ, इस वाले रीजन को अगर मैं मैग्नीफाई करूँ, तो मेरे को ऐसे दिखेगा। बिल्कुल। अब मैं इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप, अगर मैं टेंजेंट खींचूँ, तो वो भी ऐसे ही दिखेगा। इसका मतलब भैया इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट और हमारा कर्व क्या हो रहा है? कोइंसाइड हो रहा है, एक के ऊपर एक आ रहा है। तो इसमें हम कैसे बताएंगे भैया कनकेविटी है या कन्वेक्सिटी है? ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोला जाता है? जिसके अबाउट हमारा क्या हो, ग्राफ अपना नेचर बदले। मान लीजिए पी पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा पी पॉइंट कैसा रहने वाला है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब पी पॉइंट के अबाउट, मतलब पी पॉइंट के नीचे और पी पॉइंट के ऊपर हमें दो अलग अलग ग्राफ के नेचर दिखेंगे। एक ऊपर क्या दिख रहा है? कनकेविटी। नीचे क्या दिख रहा है? कन्वेक्सिटी। या नहीं तो इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ऐसा कर बनाऊंगा, ये चीज़ आया समझ में कि यहाँ पे एक पॉइंट तो ऐसा होगा, अगर हम इसे जूम करें, क्यों? हम तो ये चेंज देख रहे हैं, छोटा सा चेंज देख रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? छोटे से, मतलब छोटा सा। अगर हम x में वेरी कर रहे हैं, हमारा स्लोप में कितना वेरी आ रहा है। तो अगर इसको जूम करूँ तो मेरे को ये स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखेगा। अब स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं यहाँ ऐसे टेंजेंट बनाऊँ इस पॉइंट पे, तो ये दोनों कोइंसाइड करेंगे। तो इस पॉइंट पे तो हम बता नहीं पाएंगे कि भैया हमारा कर्व। एक बात बताइए, इस पॉइंट पे P, ये Q पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट, ये R पॉइंट। PQR क्या दिख रहा है? एक ही लाइन पे अगर दिख रहा है तो बता सकते हैं कि Q पॉइंट जो है वो P पॉइंट से ऊपर है या नीचे है, या R पॉइंट P पॉइंट से ऊपर है या नीचे? नहीं। तो ऐसे वाला पॉइंट हमारा क्या रहता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके लेकिन अबाउट, अगर इसको हम ऐसे ही रहने दें, इसके अबाउट अगर हम देखें, ये हमारा पॉइंट P है, यहाँ हमारा मान लो अब Q डैश हो गया, यहाँ पे हमारा R डैश हो गया। लेकिन अब तो बता सकते हैं हम कि हमारा Q डैश और R डैश P पॉइंट से हमारा ऊपर है या नीचे है? बिल्कुल से। तो ये पॉइंट P क्या हो गया हमारा यहाँ पे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं।
ये तो हमारा हो गया ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से हमने समझा कि भैया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है। अब थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि हमारा टेंजेंट वाला लाइन और जो हमारा कर्व था क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया। इसका मतलब अगर हम उस पर देखें क्या हमारा स्लोप वेरी तो कितना आना चाहिए, 0। हमारा स्लोप वेरी ही नहीं कर रहा, ये रहा और ये भी हमारा लाइन भी ये रहा, हमारा स्लोप वेरी ही नहीं कर रहा, क्या है एक ही पॉइंट पे है, कोइंसाइड करते हुए जा रहे हैं। एक ही अगर स्ट्रेट लाइन खींच दे वहाँ पे ही हमारा कर्व भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। इसका मतलब इसमें हमारा चेंज इन स्लोप क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 0। ठीक है, चेंज इन स्लोप क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 0। अब एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा वो देखते चलिएगा क्या कि भैया ये चीज़ जिस पॉइंट के लिए d2y/dx² क्या हुआ हमारा 0, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी हमने देखा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन ये बात जो है ना, ये बात कि हमारा जब भी d2y/dx² 0 हो तो हमारा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ये बात ना 100% ट्रू नहीं है। क्या नहीं है, 100% ट्रू नहीं है। ये 95% बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% ये बात क्या है, ट्रू। अब एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारी, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि ये चीज़ जो है हमारा गलत हो जाता है। अब मैं वो समझाने की ट्राई करता हूँ, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ आएगा। मान लीजिए हमारा फंक्शन क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है हमारा, y = x⁴, y = x⁴। इसका कर्व कैसे बनता है पता होगा, y = x² जैसे ही बनता है, लेकिन और ज़्यादा स्टीपर हो जाता है। मतलब क्या, छोटा सा x में लाओगे आप चेंज तो y हमारा ज़्यादा वैल्यू में चेंज करने लगेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये किसका कर्व है हमारा, y = x⁴ का। ये पॉइंट क्या है हमारा 0,0। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसमें मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव लेता हूँ इसका, तो मेरा dy/dx क्या आ रहा होगा, 4 आगे आया, x⁴ का हमारा dx क्या आएगा, dx के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, पावर आगे आ गई 4 और पावर 1 घट गई, 4x3। अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लें, वो क्या आएगा हमारा 4 × 3 = 12x²। इसका मतलब भैया हमारा d2y/dx² क्या आ रहा है, 12x², dy/dx है 4x3, dy/dx 4x3। ठीक है, d2y/dx² हमारा है 12x²। इसका मतलब भैया ये हमारा 0 कब हो रहा होगा, 12x² हमारा 0 होना चाहिए। कन्केविटी कन्वेक्सिटी हम देखें तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि हमारा x क्या होगा जब 0, x जब हमारा 0 है तब x = 0 वाला पॉइंट हमारा कैसे रहने वाला है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्योंकि ये क्या बताएगा, x = 0 पे हमारा d2y/dx क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। d2y/dx² एट x = 0 हमारा क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब x = 0 हमारा कैसा पॉइंट रहने वाला है, x = 0 हमारा कैसा पॉइंट रहने वाला है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, अब इसमें ज़रा गौर करते हैं। ये कुछ ऐसा कर्व है ना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेंजेंट खींचता हूँ, यहाँ पे मैं टेंजेंट खींचा, ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। अब इस टेंजेंट पे ये मेरा पी पॉइंट हो गया। अब ये टेंजेंट के रिस्पेक्ट में अबाउट में अगर मैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखूं तो मेरे को कैसा दिख रहा है, कनकेव अपवर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या रहने वाला है, ऐसे दिखता भी बन रहा है हमें ऐसे। अब ऐसे नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा, कहाँ पे, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है भैया, कनकेव अपवर्ड्स। अब इस पॉइंट पे जरा गौर कीजिएगा, इस पॉइंट पर
ये पॉइंट क्या है मेरा, अगर मैं इस पे टेंजेंट खींचूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस ही है मेरा ये, तो एक्स एक्सिस के अबाउट लेफ्ट या राइट में मेरा कर्व कैसा है, ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे भी क्या है मेरा, कनकेविटी। अभी तो आप बता रहे हो कि dy बाई डी एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा क्या होना चाहिए, जीरो। तो मेरा वो वाला पॉइंट कैसा होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे 0,0 हमारा क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो अपना नेचर ही चेंज नहीं कर रहा। जो कनकेविटी फॉलो करता वो आ रहा था थ्रू आउट द कर्व, अब क्या फॉलो किया है, अपना वही नेचर फॉलो किया है, कौन सा, कनकेविटी का। तो ये क्या आ गया, इसका एक एक्सेप्शन आ गया। तो जितने भी कर्व, अगर हम अलजेब्रिक की बात करें केवल, तो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n क्या होना चाहिए, इंटीजर और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर में तो हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट ही आ जाता है, तो उसमें हम बताएंगे क्या। चलिए देखते हैं एक्स स्क्वायर में क्या होता है, बता तो दिया आप। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर हम लें तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 2x, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है 2। तो यहाँ पे तो हम कोई भी ऐसी x की वैल्यू बता नहीं सकते जिसपे हमारा ये क्या हो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 हो। तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे। तो हमारा क्या आया, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n क्या होना चाहिए हमारा, इंटीजर, पॉजिटिव। तो ऐसे हमारा जितने भी केसेस हम बनाएंगे, मतलब x टू द पावर हम 6 भी करें, 8 करें, 10 करें, सारा हमारा क्या देगा, इस पॉइंट पे 0,0 पे हमारा क्या देगा, एक्सेप्शन देगा। क्यों, क्योंकि अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव हम टेस्ट करें, तो वो क्या बोलेगा कि भैया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कुछ निकल के आएगा x के रिस्पेक्ट में। वहाँ पे आप क्या बोलोगे कि x इक्वल्स टू 0 पे हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब हमारा वो पॉइंट कैसा होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन हमने अभी देखा क्या कि वो पॉइंट जरूरी नहीं है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। तो ये इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन है। अब बोल रहे हो भैया हम तो केमिस्ट्री से मैथ्स में स्विच कर गए, फिर भी एक्सेप्शन पीछा नहीं छोड़ रही। अब क्या कर सकते हैं, चलिए लिख लिया होगा, ये इरेज कर देते हैं। अब 2 कर्व बनाने वाला हूं मैं। एक कर्व मैं खुद आपको बताऊंगा, एक कर्व होमवर्क के लिए रहेगा, उसमें आपको सारा पॉइंट एलोकेट करके कमेंट बॉक्स में भेजिएगा लिख के कि भैया हमारा हो गया। इसमें हमारा कर्व क्या रहेगा, एक कर्व मेरा रह रहा है ऐसा, एक कर्व मेरा रह रहा है ऐसा। ये कर्व क्या है, ये कर्व 1, ये कर्व 2। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा dy बाई डी एक्स क्या रहने वाला है, लेस देन 0। ऑब्ट्यूस एंगल बनता हुआ दिख रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बनता हुआ। यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूँ, ऐसा कुछ ऑब्ट्यूस एंगल बनता हुआ दिख रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल भैया हमारा क्वाड्रेंट अभी कुछ पढ़े थे 10th क्लास में, कुछ याद है। यहाँ पे क्या होता है, ऑल स्कूल टू सिनेमा। यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेक, इसमें टैन और कॉट, इसमें कॉस और सेक। ये क्या आ रहा है हमारा, एंगल कितना बनता हुआ दिख रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या दिख रहा है, साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। इसका मतलब हमारा स्लोप क्या है, जो कि tan थीटा होता है, वो क्या हो रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या है हमारा, लेस देन 0। ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या है, लेस देन 0। इस केस में भी वही हो रहा होगा, dy बाई डी एक्स लेस देन 0। ये रहा पॉइंट P, ये रहा पॉइंट। अब इस P पॉइंट के अबाउट, इस P पॉइंट के अबाउट हमारा कर्व कैसा दिख रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये हमारा क्या हो गया, कनकेव अपवर्ड्स। अगर इसको मैं 50 आधा डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या क्या बोल सकता हूँ कि भैया इस पे हमारा dy बाई डी एक्स क्या है, लेस देन 0, और d2y बाई डी एक्स क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सॉरी, वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ पे हमारे P पॉइंट हम क्या बोलेंगे, हमें क्या देगा, मिनिमा। क्या देगा, मिनिमा। अब इसमें हम इस केस में अगर हम देखें कर्व 2 के लिए, कर्व 2 के लिए क्या है हमारा, dy बाई डी एक्स स्टिल क्या है हमारा, लेस देन 0। यहाँ पे लेकिन इस Q पॉइंट के अबाउट हमें कर्व कैसा दिख रहा है, नीचे की तरफ। इसका मतलब गुफा नीचे की तरफ बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है, कनकेव डाउनवर्ड्स
कनकेव डाउनवर्ड्स भी है, जब भी रहता है इसका मतलब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, मैक्सिमा। क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो इस वाले में हमारा क्या क्या रहने वाला, dy बाई डी एक्स तो अभी भी क्या है, लेस देन 0, लेकिन d2y बाई डी एक्स क्या है यहाँ पे, ये भी लेस देन 0। तो ऐसे केस में हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो आज का लेक्चर कैसा रहा बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आज का अच्छा लगा तो, और एक कर्व देने वाला हूँ उसका ट्राई कीजिएगा स्केच करने का, अगले क्लास में कराएंगे। y इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2, ये मेरा क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2, ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आप कर्व स्केच करके आइए विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़ा है, कनकेविटी, कन्वेक्सिटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के मदद से। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है कि आप इससे अब थोड़े ज़्यादा फेमिलियर होने लगे होंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।